सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन साइंस क्लासेस। तो क्या हाल है? बवाल है। तो आज मैं लेकर फिर से उपस्थित हूँ बहुपद चैप्टर नंबर 2। आपको इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ, वास्तविक संख्या 2 लेक्चर में, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, उसको भी दो लेक्चर में पढ़ा दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। देखो ये बहुपद से ना वेटेज ज्यादा आता है, यहाँ से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़े। आप लोगों को पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर कैसा लगा आप लोग ने देखा होगा, आपने बहुत ही सारा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है। तो बहुपद में कुछ सवाल लेते हैं, बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है और कैसे कैसे मतलब एग्जाम में सवाल पूछा जाए और कैसे कैसे हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी क्या करो, कॉपी और एक पेन ले लो और निकाल के इसको जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे सवाल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कहेंगे तभी तो बनाओगे, नहीं तो थोड़ी बनाने वाले आप। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मुझे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0-4 दिया हुआ है। सिंपल सा सवाल है, ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। सवाल कह रहा है कि शून्यकों का योग मुझे दिया रखा है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मुझे 2 चीज दे रखा है। शून्यकों का योग कितना दे रखा है? तो शून्यकों का योग जो दे रखा है वो 0 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल -4 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि बहुपद निकालने के लिए क्या हुआ। तो सिंपल सी बात बताओ, चलो फॉर्मूला क्या होता है बहुपद निकालने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग इनटू में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है। जब बहुपद निकालना हो तो फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस की जगह माइनस। शून्यकों का योग कितना है? 0 है, मैंने लिखा 0 और बगल में कितना है? एक्स, गुना में एक्स हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? -4 है तो -4। अब क्या बचेगा? ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर और इसमें इसको गुना करेंगे तो माइनस में गुना करेंगे तो 0 बना लेगा, 0 में एक्स से गुना करेंगे, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस है 4। ये आपका हो गया बहुपद। ठीक है, चलो समझ में आया? चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद मुझे दिया हुआ है। ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ 2x² 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ये मेरे पास द्विघात बहुपद है और शून्यकों का योग और गुणनफल याद करना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ये मेरे पास px दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बाई ए। ये पता है कि नहीं पता है? बी का मान कितना? देखो, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया। तो माइनस की जगह माइनस रहेगा और बी का मान कितना रहेगा? -8 रहेगा और ए का मान क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 बटे 2 बचेगा, इसको काटेंगे पीटेंगे 4 हो जाएगा। मतलब जो शून्यकों का योग हो गया वो 4 हो गया। दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी का मान कितना है? 6 लिखेंगे, 6 बटे में ए का मान कितना है? 2 लिखेंगे। इसको भी काटेंगे पीटेंगे, कितना बढ़ जाएगा? 3। मतलब इसलिए लिखेंगे अतः अल्फा प्लस में बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो गया 4 और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 3। इतना करोगे मिलेगा 2 नंबर। क्या समझ में आया? चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुपद 4x², ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया है। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिला हुआ है, नहीं बनाएंगे जो सवाल पूछा ना हुआ। सभी सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, सभी सवाल आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग सभी सवाल पे ध्यान दें। 4x² - 3 के शून्यक निकालना, ठीक है। अच्छा सवाल है, कैसे बनाएंगे ध्यान से दें। छोटा सा सवाल है, ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x² - 3 = 0 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, x वाला को एक साथ करेंगे और बिना x वाला को एक साथ करेंगे, तो इसके साथ x से ज्यादा 4x² = ये निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 3 हो जाएगा। तो x² बराबर में क्या हो जाएगा 3, और ये गुना में इधर आएगा तो भागे में स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा, तो मतलब x बराबर क्या होगा 3/4 रूट अंडर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो, 3 का तो रूट नहीं होता लेकिन 4 का रूट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक होगा प्लस का रूट में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 रूट का 4 बाहर निकलेगा 2, और एक क्या होगा निगेटिव का रूट में 3/2, इसलिए अतः शून्य के बराबर प्लस माइनस एक साथ लगा दो, रूट 3/2, ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा सवाल था, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता सवाल, वो भी पूरे 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर कितना हो गया, 3 बना दिए बस। अब कुछ और सवाल बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 बहुत वीवीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इस चैप्टर की आत्मा कह लो सवाल को। सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4y² 4y² माइनस का 4y और प्लस का 1 के शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टू लास्ट उसी तरह हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 ठीक है, अब 4 हो गया तो 4 को ऐसा तोड़ा जाए कि गुना करने पे कितना आ जाए 4 आ जाए, और जोड़ने पे भी कितना आ जाए भैया 4 आ जाए। ये तो टूटेगा ना, तो 2 में टूट जाएगा। 4y² माइनस का 2y माइनस का 2y और प्लस का 1। ध्यान से देखो, 2 2 ना 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा माइनस का। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2y बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये जब माइनस लेंगे तो माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2y और ये माइनस वाला सॉरी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोनों बॉक्स सेम हो गया, मेरा आंसर सही होने वाला है। 2y माइनस का 1 बराबर एक आंसर दोनों में से एक उठा लो और एक आंसर इसका उठा लो, 2y माइनस का 1। अतः शून्य के बराबर शून्य हमको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 2y माइनस का 1 बराबर में 0 कर देंगे, और 2y माइनस में 1 बराबर में 0 इसको भी कर देंगे। तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 2y रहेगा और ये निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव में रहेगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ भी करेंगे, ये 2y रहेगा और ये निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। ये आपका निकल गया क्या, शून्य का निकलना है। लेकिन अब मुझे जांच भी करना है, चलिए जांच करते हैं। चलिए जांच करने के लिए आपके पास फॉर्मूला लगेगा शून्यकों का योग, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा। देख दोस्तों, ये एक अल्फा हो गया, इसलिए कह दो अल्फा बराबर में 1/2 और बीटा बराबर में भी कितना हो गया, सॉरी बीटा बराबर में ये 1/2 हो गया। शून्य का योग क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा मतलब माइनस का b/a। अब अल्फा मेरे पास कितना है 1/2, अब प्लस में बीटा भी कितना है 1/2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे a का मान 4 हो गया, b का मान माइनस का 4 हो गया, c का मान 1 हो गया, तो माइनस की जगह माइनस आएगा, b का मान कितना हो जाएगा -4। अब बटे में
ए का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब ये आधा हो गया, 1/2 मतलब आधा, और 1/2 मतलब आधा, आधा कितना, एगो, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अब बट्टे में 4, काटेंगे पीटेंगे धूम मचा देंगे 1। क्या दोनों बराबर आ गया? चलो ठीक है। अब निकालना है मुझे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सी बटा में ए। चलो गुना करना है ना, शून्यक तो मेरे पास 1/2 आया, और दूसरा भी शून्यक 1/2 आया है, हम लिखेंगे 1/2 गुना में 1/2 बराबर में। सी के जगह क्या रखोगे सी के जगह क्या रखोगे, तो सी का मान 1 आया, यहाँ लिखेंगे सी का मान 1, और ए का मान कितना आया दोस्तों, 4। अब इसको गुना करेंगे, 1 2 दूना 4 रहेगा, बराबर में 2 दूना 4, ये दोनों बराबर हो गया, आपका आंसर हो गया। इतना करोगे, 2 नंबर। लंबा सवाल है लेकिन छोटा है, सॉरी छोटा सवाल नहीं है, लंबा सवाल है, लेकिन ज्यादा भारी है नहीं, ठीक है। ये सब आपको पता ही होना चाहिए। आप शून्य निकालना आता है और ये तो निकालना आता ही होगा, तो इसमें दिक्कत की बात है, क्या बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में जाइएगा, ऐसा सवाल खूब है, जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। चलो सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 के, 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 के, 2 के का एक शून्यक, एक शून्यक एक शून्य कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे के का मान पूछा जा रहा है। चलो है दम तो बना के दिखा दो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, ठीक है, बना के दिखा दो। नहीं बनेगा ना, चल अब कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखना, नहीं बनेगा, अच्छा सवाल है, अब नोट करना। देखो सवाल कह रहा है कि 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 के का एक शून्य माइनस का 2 दिया हुआ है, तो हमको के का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखें कैसे बनाएंगे, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, शून्यक मुझे एक शून्यक दिया हुआ है, सवाल है मेरे पास px, px बराबर है 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 के। अब यहाँ पे जो के का मान निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां क्या बोलते हैं x दिखेगा, वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या रखेंगे, 3 माइनस का 2 रखेंगे, प्लस 4 यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, प्लस में यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जीरो के इसको पहले सोल्यूशन कर लो, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब इसका गुना इससे करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 2 के। अब 12 में से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, अब प्लस में 2 के बचेगा। अब शून्यक निकालना है दोस्तों, सॉरी के का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे, 4 प्लस में 2 के बराबर में 0, तो हमको के का मान निकालना है, तो 2 के रहने दो, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब के का मान क्या होगा, माइनस का 4, और बट्टे में ये गुना में इधर आया तो भागे, इसको काटेंगे पीटेंगे धूम मचा देंगे, मतलब के का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये आपका हो गया आंसर। क्या इजी लगा? देखो सवाल है छोटा, सवाल इजी है, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल में कोई जान है नहीं, ठीक है। ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कम समय में आपका रिवीजन जल्दी से हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसी तरह पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा कम समय में, जल्दी से जल्दी ही पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे जो आपके दोस्त 10th में है, सभी को इस क्या बोलते हैं चैनल को भेज दे, और इस लिंक को भेज दे, वो भी पढ़ ले, भला करने से भला होता है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ अपना भला ना सोचें। सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 5 हो चुका है, सवाल नंबर 6, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। सवाल नंबर कह रहा है 6 कि यदि अल्फा कॉमा बीटा, मेरे पास बहुपद दिया हुआ पी एक्स, 2x²
माइनस का 11x प्लस का 15 के शून्यक हो तो हमको निकालना है, फाइंड ज्ञात करना है 1/में अल्फा प्लस में 1/में बीटा। ये सवाल आ गया, ठीक है। ये सवाल देखे होंगे, सवाल है ना, परेशान भी किया हुआ सवाल, लेकिन आज के बाद परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आप मेरे साथ लगाओ, ठीक है, एक कॉपी निकालो और साथ मेरे साथ लगाओ। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ये सवाल है 2x² माइनस में 11x प्लस में 15, हमको ज्ञात करना है 1/में अल्फा प्लस में 1/में बीटा। या तो क्या इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर लो और अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू डाल के आंसर कर लो, या तो ऐसे करो। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इजी तरीका से बनाएंगे, इसी को सोल्यूशन कर लेते हैं। ये 1/में अल्फा है प्लस में 1/में बीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, इतना तो मुझे पता ही है। अब इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस दोनों को, इस दोनों का लसा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा से अल्फा मर गया तो मेरे पास बीटा बचेगा, तो बीटा में 1 से गुणा करेंगे बीटा होगा। अब प्लस में यहाँ बीटा से बीटा मर गया तो अल्फा बचेगा, अल्फा में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया। यही तो हो गया ना। अब बता दोस्तों, ये अल्फा प्लस में बीटा दिखा और ये अल्फा इंटू बीटा दिखा, तो अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, तो होता है माइनस का b/a होता है। अरे होता है ना, चलो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ये भी आपकी बात मान लिए। अब a से a काट दो तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का b/में c। अब देखो b का मान कितना है, तो b का मान है सवाल में, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया, तो b का मान कितना है बता। b का देखो माइनस की जगह पहले माइनस रहेगा और b का मान होगा माइनस का 11, तो मैंने लिखा माइनस का 11 बटे में। c का मान कितना हो गया 15, मैंने लिखा 15। अब इसको सोल्यूशन करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11/15, ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा सवाल है ना। एक सवाल और है, ठीक है, 7 सवाल आज के लिए, उसके बाद और इतना ही सवाल और होगा जो मैं दूसरा लेक्चर में इसको क्या करूंगा, पूरा कंप्लीट कर लूंगा बहुपद को, ठीक है। एकदम कम समय में पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अंतिम सवाल आज का। सवाल कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद है, मेरे पास सवाल नंबर कितना होगा दोस्तों, सवाल नंबर 7। अल्फा और बीटा मेरे पास बहुपद है और px बराबर कितना दिया हुआ है, x² माइनस का 7x प्लस का k, x² माइनस का 7x प्लस का k, x² माइनस का 7x प्लस का k, ठीक है। और शून्यक है, ठीक है, के शून्यक है, और मुझे एक और गिवन दिया हुआ है, अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, के का मान पूछा जा रहा है, के का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में बोर्ड में आए तो आपकी होश उड़ा देगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है कि एक मेरे पास बहुपद है, x² माइनस में 7x प्लस में k, और अल्फा माइनस में बीटा का मान दिया हुआ 1, तो k का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। बना के दिखाओ, है दम तो बना के दिखा, है ना। चलो देखो मेरे पास दम है, हम बना के दिखाएंगे। चलो कैसे बनाएंगे देखो, ये मेरे पास डेटा है। इससे हम क्या निकाले, एक अल्फा निकाल सकते, अल्फा प्लस में बीटा निकाल सकते हैं, और अल्फा माइनस में बीटा दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/a होता है। मतलब अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा बता, माइनस की जगह माइनस रहेगा, b की जगह कितना रहेगा 7 माइनस का, और a की जगह कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, सॉरी 1 है। तो अल्फा प्लस में बीटा कितना हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का 7। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c का मान कितना हुआ, k दिया हुआ है, और a का मान मुझे 1 ही दिया हुआ, तो नीचे 1 डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लो, और एक मुझे समीकरण दिया हुआ, इसको क्या मान लो, 2 मान लो। लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 7 दिया हुआ है, ठीक है। और एक है अल्फा माइनस में बीटा बराबर में 1 दिया हुआ है।
अब इसको क्या करो, जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दो। अगर जोड़ने चले ना तो ये कट जाएगा, ठीक है। और ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर में 7 1 8। अब इसको काटो पीटो मारो तो अल्फा का वैल्यू हो गया 4। बात समझ आ रही है? चलो, अब ये अल्फा बराबर 4 हो गया ना, समीकरण किस में रखोगे, समीकरण किसी में रख दो, ठीक है। समीकरण किसी में रख दो, तो समीकरण 1 में रखने पर है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 मेरे पास है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 7 है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 7 है। तो अल्फा का मान 4 रहेगा, प्लस में बीटा की जगह बीटा बराबर में 7, मतलब बीटा का मान हो जाएगा 7 माइनस में 4 बराबर में 3। आपने अल्फा निकाल लिया, आपने बीटा निकाल लिया, ठीक है। अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना। अब आपको निकालना है किसका मान है, हमको के का मान पूछा रहा है, तो के का यहाँ से है ना, इसीलिए के का मान निकालने के देखो के कब निकलेगा, जब अल्फा और बीटा का गुना करेंगे तभी तो के निकलेगा। तो अल्फा का मान आपने कितना निकाला हुआ है, तो अल्फा का मान 4 निकला हुआ है, तो लिखेंगे 4। और ये गुना में है, बीटा का मान कितना निकला, 3 निकला, लिखेंगे 3 बराबर में के। तो 4 3 कितना हो गया 12, इसलिए हम कह देंगे के का मान कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्लास 10th में बच्चे उसके साथ शेयर कर रहे हैं उसे भी पढ़ने का मौका दे, ठीक है। क्योंकि अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, साथ में सहपाठी भी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।